नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, क्या आप जानते हैं प्रोफेशनल खिलाऊ भी होते हैं? पंकज जी हंस रहे हैं, आप भी हंस रहे होंगे। अरे भाई होते हैं। अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर आपकी नजरें थी तो वहां पर एक प्रोफेशनल खिलाऊ भी आए हुए थे। जुनैद भाई, अरे वो जो बहुत सारे दर्जन केले लेकर आ रहे थे, तीनों टाइम खाना खिला रहे थे, जो कह रहे थे कि मैं तो गरीब सा आदमी हूं, लेकिन एक एक दिन में लाखों रुपए का खर्चा उनका इस खाने पर हो रहा था। कल जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो सौरव दास, आशुतोष शंका वो गाड़ी में भागकर बैठते हुए नजर आ गए मतलब दिख गई थी उनकी तस्वीरें। अभिजीत दीपकी ने तो स्टेज संभाला हुआ था ही। सोनम वांगचुक का भी हॉस्पिटल से एक वीडियो आ गया जिसमें बड़ा एटीट्यूड, बढ़िया आराम से चल रहे हैं वो, एकदम से वो ठीक हो गए। जुनैद भाई को लोग ढूंढ रहे थे, अब पूछ रहे थे कि खाने की व्यवस्था आज भी है या नहीं। आज चर्चा करेंगे इन्हीं जुनैद भाई पर। तो पंकज जी, थोड़ा बहुत फुटेज देना तो बनता ही है। बेचारे ने ये 25-30 दिन खाना खिलाया, 3-3 टाइम लोगों का पेट भरा। ये जुनैद भाई अभी कहां गए हैं? कहीं और प्रोटेस्ट होगा, वहां का जुगाड़ कर रहे हैं स्टॉलबाजी का? जुनैद भाई ने सबसे ज्यादा खर्चा किया है। अगर सामने से दिखे तो सारा खाना इन्होंने खिलाया है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनके बारे में। एक लव लेटर किसी ने भेजा है इन्हें, और ये लव लेटर भेजा है मेरठ में जुनैद भाई की बहन का जो ससुराल है वहां पर, और इनका जो घर है उत्तर प्रदेश में वहां पर। अब कहानी लव लेटर की शुरुआत ऐसे होती है, अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा। बहुत कम ऐसी चिट्ठियां होती हैं जिसे सबको सुनने का मन करता है। मेरे अपने जुनैद भाई, आपके खिलाने के कला का कायल होकर उत्तर प्रदेश पुलिस का भुक्खड़ मंच आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा है। जुनैद भाई, हम आपके सहादरा वाले छोटे से मोबाइल दुकान पे गए जहां आप मोबाइल रिपेयर का काम करते थे। हमें पता चला कि आप घोर गरीबी और मुफलसी में जीवन जी रहे थे। फिर अचानक अल्लाह ने आपको बरकत दी, आप जंतर मंतर पहुंचे, और आप ही के लोगों का दावा है कि जंतर मंतर पे आपने हर दिन 8 से 10 हजार लोगों का खाना खिलाया, जिसमें बिरयानी से लेकर बर्गर, हॉट डॉग सब कुछ था। जुनैद भाई, यूपी पुलिस का भुक्खड़ मंच ये जानना चाहता है कि एक टाइम के खाने की कितनी फीस है आपकी, और अगर 4 टाइम खिलाया तो कितना हमें पड़ेगा, कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, और अगर 10,000 लोगों को रोज खिलाया तो कितना बैठेगा टोटल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 8 से 10 हजार जवान हैं जिनको रोज खाने की जरूरत है। फिर आगे लिखता है कि आपने चूंकि 1 महीने खाना खिलाया तो हम अनुमान लगाते हैं कि एक दिन में आपके 8 से 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो कृपा करके हमें ये आइटम का नाम बता दें कि आपने क्या क्या खिलाया, कितने में आया, कितने लोगों को किस दिन खिलाया, और हिसाब बता दें कि हमारा कितना बैठ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस का अनुमान यह है कि आपने अगर 8,000 लोग, आपका ही कहा हुआ मिनिमम ही मान लेते हैं, तो 4 टाइम का खाना खिलाया तो रोज के हिसाब से 500 रुपए का आपने खाना खिलाया, जिसमें KFC का बर्गर भी शामिल है और अमेरिका वाला वो हॉट डॉग भी शामिल है। तो ये सब मिला के हम सस्ते में लगा दे रहे हैं आपका रेट। तो 500 गुने रोज 10,000 लोगों का, तो बच गए आपके, उतना तो नहीं लेकिन 8 से 10 लाख आपका रोज का खर्चा है, प्लस आने जाने ट्रांसपोर्टेशन वगैरह छोड़ दीजिए। 30 दिन खर्चा हो गया तो आपने कम से कम 3-4 करोड़ रुपए का खाना खिला दिया। तो जुनैद भाई, थोड़ा ये बता दे भैया कि वो 3-4 करोड़ आए कहां से, हम भी थोड़ा कृतार्थ हो जाएंगे कि 3-4 करोड़ आपके घर वाले कह रहे हैं कि 3-4 करोड़ आपके खानदान में किसी ने नहीं देखा है। मोबाइल रिपेयर की दुकान चला के कहां से 3-4 करोड़ देखेंगे? आपकी बहन के ससुराल गए थे, आपके जीजा ने भी पैसे नहीं दिए थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास भी इतने नहीं है। मेरठ में पहुंची थी पुलिस, तो वो लव लेटर दे दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। तो हाथ जोड़कर एक सविनय निवेदन है कि जुनैद भाई, आप जहां कहीं भी हो, बाबा जी की पुलिस खाने के टेबल पे आपका इंतजार कर रही है। 3 करोड़ नहीं भी लगे हैं तो आपको सिर्फ इतना डिटेल्स बताना है कि आइटम क्या क्या था, कितने लोगों को खिलाया, किस किस दिन क्या क्या खिलाया, और इस खिलाने के पैसे आपको किस दानदाता ने दिए थे। बस इतना जानना चाहती है। अब जब ये सारा कुछ हो गया, चिट्ठी पिट्ठी सब हो गया, तो CJP की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा कि जुनैद भाई वॉलेंटियर हैं,
और वॉलेंटियर कभी हिसाब नहीं देता। अल्लाह का बंदा हिसाब देने लगे तो फिर काहे का अल्लाह का बंदा। लिखा है, आप जाके देखिए, सीजेपी का बयान आया है, मैं बयान हूबहू बता देता हूं। जुनैद एक वॉलेंटियर हैं जो जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को खाना पानी पहुंचा रहे थे और अपराधियों के पीछे भागने की बजाय यूपी पुलिस हमारे वॉलेंटियर मोहम्मद जुनैद के पीछे अपना समय बर्बाद कर रही है। खाना खिलाना नेक काम है, कृपया जुनैद भाई के परिवार को प्रताड़ित न करें। ये उनका है भाई, आया है। कल जुनैद भाई हमारे पहले दिन से खाना दे रहे हैं, बिना किसी लालच के, कुछ नहीं मिल रहा है उनको। पहले दिन से सरकार उनके पीछे पड़ी है, आईबी वाले पड़े हैं, सीआईडी वाले पड़े हैं। परसों उनके पूरे परिवार को उठा के जेल भेज दिया, डिटेन कर लिया। गाजियाबाद के रहने वाले हैं जुनैद भाई। यूपी से कितने लोग हैं एक बार बता देना। तो योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो जुनैद भाई के परिवार को तुरंत रिहा कीजिए, वरना जितनी जनता यूपी की इस समय यहां मौजूद है उससे 500 गुना ज्यादा जनता भी जाकर जुनैद भाई के परिवार के समर्थन में धरना देगी। नहीं, लेकिन जुनैद है कहां अभी, ये पता लगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। जैसे बाहुबली 1 के बाद लोग ये पूछ रहे थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसी तरह समूचा यूपी और शहादरा वाले जुनैद भाई के पड़ोसी ये कह रहे हैं कि जुनैद भाई इस वक्त हैं कहां। अब भाई ज्यादा पैसा तो है नहीं, 20 जून से तो खाना खिला रहे हैं, तो 20 जून से लेकर कल तक खिलाया ना, 25 जुलाई तक, मोटा मोटी 30-35 दिन होते हैं। 30-35 दिन खाना खिला लिया तो क्या हुआ, यूपी पुलिस बुला लेगी। अब जुनैद भाई के साथ हो गया कुछ कांड तो आप लोग भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। भाई अल्लाह का नेक बंदा है, वफ एक्ट के दौरान प्रदर्शन में खिलाया था, शाहीन बाग में खिलाया था, इसने जामिया मिलिया इस्लामिया में खिलाया था। ये तो प्रोफेशनल खिलाऊ है। आप पहले तो किसी ने हिसाब नहीं मांगा और अब बाबा जी की पुलिस कह रही है कि कहां से पैसे आ गए पैसे तब। जी ठीक है, छोड़ देते हैं दर्शकों के ऊपर। उन्होंने जुनैद भाई का खाना बांटने का अंदाज भी देखा, अभी जो आप पूरी कहानी बता रहे थे वो भी दर्शकों ने सुनी। अब इन्हीं के हवाले ये खबर छोड़कर जा रही हूं। शुक्रिया पंकज जी। और इस चिट्ठी पर और इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताएं। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। कल जुनैद भाई हमारे पहले दिन से खाना दे रहे हैं, बिना किसी लालच के, कुछ नहीं मिल रहा है उनको। पहले दिन से सरकार उनके पीछे पड़ी है, आईबी वाले पड़े हैं, सीआईडी वाले पड़े हैं। परसों उनके पूरे परिवार को उठा के जेल भेज दिया, डिटेन कर लिया। गाजियाबाद के रहने वाले हैं जुनैद भाई। यूपी से कितने लोग हैं एक बार बता देना। तो योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो जुनैद भाई के परिवार को तुरंत रिहा कीजिए, वरना जितनी जनता यूपी की इस समय यहां मौजूद है उससे 500 गुना ज्यादा जनता भी जाकर जुनैद भाई के परिवार के समर्थन में धरना देगी।